पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहाँ कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहाँ जल स्रोत है तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे,
परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास, और जिन साधनाओं को वो करता रहा, और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस।